वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा गांव किरमिच में पहुंचे, जहां उनका 20 से अधिक स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने अशोक अरोड़ा का जोरदार अभिनंदन किया। अशोक कुमार अरोड़ा ने लोगों को 21 जनवरी को आयोजित थानेसर अनाज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का न्योता दिया। पत्रकारों से बातचीत में अशोक कुमार अरोड़ा ने हरियाणा की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार पर करारा हमला बोला। अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार घमंड से भरी है और आम जन ने इस बार सरकार को बदलने का मन बना लिया है। अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरोड़ा गांव किरमिच में कई जगहों पर लोगों से रूबरू हुए। अरोड़ा का ग्रामीणों ने जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी, सभी के लिए मंगल कामना की। उन्होंने कहा गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं, महंगाई की मार लगातार गरीबों पर पड़ रही है। घर की रसोई में प्रयोग होने वाला सिलेंडर जो कांग्रेस राज में 400 रुपये में मिलता था, वही सिलेंडर अब 1100 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने कर दिए हैं, जिसके चलते हर चीज की दोगुनी से ज्यादा कीमत हो गई है। सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी सरकार लोगों को लूटने का काम कर रही है। अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि स्थायी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कौशल विकास में 95,000 कच्ची नौकरियां दी हैं। लगातार गरीब लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अरोड़ा ने कहा कि लंबे समय तक देश गुलाम रहा और युवाओं ने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल कर बलिदान दिया है, अपनी छातियों पर गोलियां तक खाई हैं, तब जाकर देश आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने देश को संभाला और पहली बार सरकार बनाई थी, तब बड़ा प्रश्न था। अंग्रेज भी कहते थे कि देश कैसे चलेगा, यहाँ तक कि अनाज भी बाहर से मंगवाना पड़ता था। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आमजन से अपील की कि वे कांग्रेस से जुड़कर सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध मोर्चा बुलंद करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग 21 जनवरी को थानेसर अनाज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विचार सुने। पेट्रोल 50 वाला 100 कर दिया। बाजार में दवाई लेने के 10 साल में 10 गुना रेट बढ़ गए। हर चीज की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, रोजगार किसी को इन्होंने दिया नहीं, आरक्षण हमारा खा गए। धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज क्योंकि नए साल में हम और आप पहली बार मिल रहे हैं, आप सबको नए वर्ष की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नया साल आप और हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए खुशियां लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामना है। और दूसरा, आज आप जानते हैं कि देश और प्रदेश में किस प्रकार की सरकार है। इस देश को आजाद कराने में हमारे बहुत से जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, सीने पे गोलियां खाई थी, तब जाके देश आजाद हुआ। और देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेज कहते कि देश चलेगा कैसे। अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग जातियों में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था। उस चुनौती को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेवारी दी। हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले, ये नए बच्चे बैठे हैं, इनको शायद ना पता हो, देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार बड़े लोगों को होता था। जेलदारों को, जगीरदारों को, उद्योगपतियों को, सरमाएदारों को, गरीब को वोट का अधिकार आम आदमी को नहीं था। परंतु बाबा साहब ने संविधान बनाया, 21 साल के हर व्यक्ति जो जिसकी उस समय उम्र थी, चाहे बड़ा था, छोटा था, गांव में रहता था, शहर में रहता था, किसी जाति से था, किसी धर्म से था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार देके हमें बराबरी का अधिकार दिया। और क्योंकि हम लंबे समय तक गुलाम रहे थे, उन्होंने संविधान के अंदर एससी समाज के लोगों को और बीसी समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, हमें नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। परंतु आज की मौजूदा सरकार
जो उस समय भी आरएसएस वाले इस आरक्षण के खिलाफ थे, देश की आजादी के खिलाफ थे, आज फिर से सीधे तौर पे तो आरक्षण खत्म नहीं कर पाते थे। आज नौकरियां ही सारी प्राइवेट कर दी। आज सरकारी जो दायरे थे, बीएसएनएल होता था, आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी LIC, आपके हवाई जहाज थे, रेलवे थे, सबको प्राइवेट करते जा रहे हैं। अगर नौकरियां ही प्राइवेट में चल जाओगी और आरक्षण कहां से रहेगी? और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री खट्टर तो पहले ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण खा गया। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने 95,000 नौकरियां दी हैं कौशल विकास में, कि हमारी बच्चियां और बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं। कौशल विकास सरकारी नौकरी है, कच्ची पक्की नहीं है। उसमें 95,000 में जो 27% BC का और 20% SC समाज का कोटा था, उस 47% में एक भी नौकरी नहीं, सारी अपनी मर्जी की ला दी। कांग्रेस की सरकार थी, कच्ची नौकरियों में भी आरक्षण था, और ये सरकारी में भी खान लग रहे हैं। और ये अगर आगे फिर आगे तो जिसमें भी आप पढ़ रहे होंगे अखबार में, बांग्लादेश के अंदर जो वहां की सरकार है वो वोट ही नहीं पढ़ने दे रही, फिर यूं भी नहीं पढ़ने देगा। ये तो कहेगा जो कुछ करना मैं ही करना। ये यहाँ तक कह सकते हैं। ये मेरी भाने बैठी है, इनके बीच में ही चोर लेकर आएंगे कि राम मंदिर बनने लगे। अच्छी बात है, राम मंदिर तो बनना चाहिए। राम तो सारों का है, इनका थोड़ी हमारा भी है। ये तो उसका गुड मॉर्निंग का, आप राम राम का सवेरे उठती, तो राम सबका है। परंतु ये कहते हैं कि 400 साल तक राम बाहर बैठा था, मोदी उन्हें घर में मारने लग रहा है, जो सबको कर देगा उसने मोदी कर देगा। ये इस तरह के लोग, ऐसे लोगों से बचने का एक ही तरीका है, नया साल है, आपके लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो, और आपने तो हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, आगे भी कांग्रेस का साथ दो। कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और ये तो अब आपके बीच में आके कह देते हैं, रोज टीवी पे बता देते हैं कि 5 किलो अनाज फ्री दे रहे। अरे 5 किलो अनाज 125 रुपए का दे रहे हो, 400 वाला सिलेंडर 1100 में दे रहे। पहले कांग्रेस राज में 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1100 रुपए है। महंगाई की कितनी मार पड़ गई। डीजल 45 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है। पेट्रोल 50 रुपए लीटर है, आज 100 रुपए लीटर है। और मेरी माता बहने बैठी है, 2014 में जो रेट था, आज कोई सा सामान लेने जो 3 गुना रेट बढ़, सारे तुम्हारी जेब पे डाका डालने वाले लोग हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ो। कांग्रेस की सरकार बनेगी, सिलेंडर भी 500 रुपए का सबको मिलेगा। कोई हर एक को सिलेंडर 500 का देंगे। आपके 300 यूनिट पे बिजली फ्री कर देंगे। बुजुर्ग की पेंशन 6,000 करेंगे। और आपके 100 गज के प्लाट पहले भी कांग्रेस ने काटे थे 3,82,000। आगे भी कांग्रेस हुड्डा साहब ने कहा कि 100 गज के प्लाट भी देंगे, और उसके अंदर 2 कमरे भी बना के गरीब को देंगे, ताकि गरीब जिसपे रहने की छत नहीं है, सरकार की तरफ से उसको मकान बना के दिया जाएगा। और यही काम होंगे। ये तो लठ मारा सबने, कोई चला जाए मांगन। अभी 31 तारीख में गेस्ट टीचर गए, उन पे लठ मारे। ओल्ड पेंशन स्कीम मांगन कर्मचारी गए, उन पे लठ मारे। सरपंच पंच गए, उन पे लठ मारे। आशा वर्कर गई, उन पे लठ मारे। तो ये लठ से चलाने वाली सरकार है। इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आप और हम सब इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी का साथ लगें, और 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अनाज मंडी को सेक्टर पहुंचे। आपका धन्यवाद।